इस गर्मी में यदि आइसक्रीम या कुल्फ़ी मिल जाए ना तो बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं श्रद्धा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जैन तड़का विद श्रद्धा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ठेले पर मिलने वाली रबड़ीदार मलाईदार कुल्फ़ी की रेसिपी, जो बहुत ही कम सामान, कम मेहनत और कम समय पर आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दें और आप 5 से 6 दिन तक उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, यानी कि बिल्कुल मलाई वाला जो दूध आता है ना, वो आपको लेना है। पहले से जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ दूध होता है, जिसकी मलाई वगैरह निकाल देते हैं, उसका यूज़ नहीं करना है। तो 1 लीटर दूध जो है वो मैंने लिया है। और स्टार्टिंग में आपको गैस की आंच रखनी है तेज़, और जब दूध के अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो उसके बाद में आपको गैस की आंच कम कर देनी है। तो बस 5 मिनट के अंदर दूध जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है और दूध के अंदर उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पर गैस की आंच बिल्कुल कम कर देंगे और कम आंच पर ही उस दूध को हमको उबालना है। और उबालते टाइम जब भी वो मलाई आती है तो उस मलाई को आपको स्क्रैप करते जाना है, यानी कि खुरच कर उसको दूध के अंदर मिक्स करते जाना है। तो यही जो मेन जो इंग्रेडिएंट होता है मलाईदार कुल्फ़ी का, वो होती है मलाई। और हमको मलाई जो है वो इकट्ठी करते जाना है और दूध के अंदर मिक्स करते जाना है। और इसी से हमारी जो कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी ना, वो बिल्कुल जैसे कि ठेले वाले भैया देते हैं ना मलाई वाली एकदम दानेदार सी कुल्फ़ी, वैसी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी यदि आपको ज़रा भी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा मलाई जो है वो भी इकट्ठी हो गई है। ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे, मतलब इस समय तक आपको कोई भी इंग्रेडिएंट दूसरे जो है वो नहीं मिलाना है, जब तक कि दूध आपका अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। दूध गाढ़ा कितना करना है कि यदि आपने 1 लीटर दूध लिया है तो उसका आधा नहीं तो कम से कम 3/4 दूध रह जाए, तब तक तो आपको उसको उबालना ही है। और तभी हमारी जो कुल्फ़ी है ना वो मतलब अच्छी जमेगी, जैसे कि बिल्कुल बाहर मिलती है ना मार्केट में, उस तरीके की। नहीं तो यदि आप कम उबालेंगे तो दूध जो है उसकी कुल्फ़ी नहीं, और एकदम बर्फ़ जो होती है ना उस तरह का बन जाएगा। तो बस एकदम परफेक्ट दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो गया है। गैस की आंच आपको बिल्कुल कम रखनी है, गैस की आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। और अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1 कप शुगर, यानी कि चीनी। पीसी हुई नहीं डाली है, मैंने पूरी ही डाली है। आपके पास में पीसी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब उसी कप से मैंने इसके अंदर डाला है 1 कप कोकोनट पाउडर, सूखा हुआ, जो किसी भी आपको ग्रोसरी या किराने की दुकान पर मिल जाएगा। और आधा कप मैंने डाला है मिल्क पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ फ्लेवर को और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ये डाला है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मेरे पास में पड़ा था तो मैंने इसको डाल दिया। तो बस ये तीनों चीज़ें जो है वो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और कम से कम आपको 5 मिनट तक उसको अच्छे से हिलाते हुए इसको पकाना है। ध्यान रखना है कि मिल्क पाउडर या फिर कोकोनट पाउडर जो है उसका कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि इसके अंदर थोड़े बहुत लम्स हैं तो आप जो छाछ बनाने वाली जो फिरनी होती है वो आप इसके अंदर अच्छे से घुमा दें, ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और 5 मिनट तक आपको गैस की आंच कम रख के उसको अच्छे से पका देना है, ताकि सारे ही फ्लेवर जो है वो दूध के अंदर अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से कुल्फ़ी यदि आप बनाएंगे तो आपको कुल्फ़ी बनाना बहुत आसान लगेगा भी, और आप पूरी गर्मी के अंदर आप हर रोज़ इस तरह की कुल्फ़ी जो है वो बनाकर तैयार करके आप अपने फ्रीज़र के अंदर रखें। बच्चों के भी वैकेशंस हैं और रोज़ बाहर से आप चीज़ जो है वो नहीं ला सकते हैं, ना ही बच्चों को खिलाना सही रहता है। तो ये इस तरह से जो हम कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाकर तैयार करते हैं, हेल्दी भी होती है। आप चाहें तो इसमें बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी डाल सकते हैं। और अभी इस टाइम पर मैंने डाला है आधा चम्मच इलायची का पाउडर, और ये हमारी कुल्फ़ी की जान है। इसके बिना तो कुल्फ़ी हमारी अधूरी है, क्योंकि इलायची के फ्लेवर से ही कुल्फ़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल का आएगा। तो बस इलायची का पाउडर डालने के बाद में 1 से 2 मिनट तक हम दूध को और पकाएंगे, ताकि उसका सारा फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। और इस तरीके से कुल्फ़ी और आइसक्रीम तैयार करके आप अपने घर पर यदि गेस्ट आए हैं तो उनको भी सर्व कर सकते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो अब हमारी जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब रही बात आइसक्रीम को हम किसके अंदर जमाएं, तो यदि आपके पास में आइसक्रीम मोल्ड या कुल्फ़ी के मोल्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो मैंने लिए हैं 2 स्टील के डब्बे, जो हर किसी के घर के अंदर होते हैं। नहीं तो आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है एक आर्टिफिशियल कुल्हड़, जो मेरे पास में पड़ा हुआ था। तो थोड़ी सी जो कुल्फ़ी है वो मैं इसके अंदर जमा दूंगी, और बाकी की जो कुल्फ़ी है वो मैं स्टील के कंटेनर्स में कर दूंगी। इसके अलावा इन कुल्फ़ी को हम जो बर्थडे पार्टीज़ में जो डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह यूज़ में लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए या फिर चाय पीने के लिए, उसके अंदर भी आप इन आइसक्रीम्स को या कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। तो सारे ही मैंने ऑप्शन जो है वो आपको बता दिए हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम को जमाने के लिए। तो बस सारी ही जो आइसक्रीम है वो मैंने, आप आइसक्रीम भी कह सकते हैं, इसको कुल्फ़ी भी बोल सकते हैं। आप चाहें, अगर आप
आपको इसको आइसक्रीम बनाना है तो आप इसको मिक्सी के अंदर अच्छे से घुमा दें और तो वो आपकी आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं बना रही हूँ कुल्फ़ी दानेदार, इसके लिए मैंने इसके अंदर उसको कोई ग्राइंड वगैरह नहीं किया है। तो बस थोड़ी जो है वो मैंने डाली है आर्टिफिशियल कुल्हड़ के अंदर और बाकी की जो आइसक्रीम है वो मैं डाल रही हूँ अपने स्टील के कंटेनर्स के अंदर। अच्छा, आप लोग जब बनाते हैं आइसक्रीम या कुल्फ़ी तो उसके ऊपर एक बर्फ़ की लेयर जम जाती है, तो उसका भी मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ कि वो अगर टिप्स का आप फॉलो करेंगे ना तो आपके कुल्फ़ी या आइसक्रीम के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी। तो सारा ही मिक्सचर जो है वो मैंने पोर कर दिया है। अब उसको गार्निश करूँगी मैं कुछ पिस्ता से। आपके पास में यदि पिस्ता नहीं है, कोई दूसरे ड्राई फ्रूट है तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और यदि आपके पास में ड्राई फ्रूट नहीं है या खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो पिस्ता से उसका जो लुक है वो बिल्कुल जैसे मार्केट में कुल्फ़ी आती है बिल्कुल उसी तरीके का दिखेगा। तो बस अब गार्निश कर दी है। अब उसके बाद में आपको लेना है फॉइल पेपर, जो हम बच्चों के टिफ़िन में या अपने हस्बैंड के जो टिफ़िन बॉक्स है उसके अंदर लगाते हैं, बस वही वाला फॉइल पेपर लेना है और उस फॉइल पेपर से आपको इन कंटेनर्स को अच्छे से कवर कर देना है। यदि आप डायरेक्ट ढक्कन वगैरह लगाएंगे तो उससे बर्फ़ जो है वो जम ही जाएगी, और यदि इस तरीके से आप फॉइल पेपर से कवर करने के बाद ढक्कन लगाते हैं तो कभी भी आपके आइसक्रीम या कुल्फ़ी के ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। और बस ये करने के बाद में आपको 3 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख देना है एक बार, और 3 घंटे बाद में आपको इन स्टील की जो डब्बी है इनके ऊपर आपको आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो लगा देनी है। अगर वो नहीं है तो आइसक्रीम खाने की जो चम्मच होती है वुडन की, आपको वो लगा देनी है। और वो लगाने के बाद में आपको फिर से 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो बस इस तरीके से 5 से 6 घंटे जो है वो हो गए हैं और कुल्फ़ी जो है वो हमारी बिल्कुल जमकर तैयार हो गई है। तो एक बार मैं आपको इसको डी मोल्ड करके बता देती हूँ। तो डी मोल्ड करने के लिए मैंने एक डिब्बे में पानी लिया है, उसके अंदर आपको जो कंटेनर है उसको रख देना है और रखने के बाद में थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से आपको रब करना है। तो बहुत ही ईजीली आपकी कुल्फ़ी जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो लग रही ना बिल्कुल ठेले वाले भैया जो आपको कुल्फ़ी सर्व करते हैं, बिल्कुल दानेदार सी। तो फ्रेंड्स एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और थोड़े से पिस्ता से मैंने इसको गार्निश कर दी है। तो बस कुल्फ़ी जो है हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाइएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं लेती हूँ कुल्फ़ी का आनंद। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो में।